गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में मैं कुछ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जस्ट एक क्विक रिवीजन के तौर पर बताना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है दैट इज चॉम्स्की हायरार्की, दैट इज ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर्स, दैट इज कॉल्ड चॉम्स्की हायरार्की। चॉम्स्की हायरार्की में बात करूं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं चॉम्स्की हायरार्की में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। 4 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं हमारा, टाइप 0 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, टाइप 3 ग्रामर। ठीक है, तो टाइप 0 ग्रामर जो होती है हमारी वो आपकी होती है, इसका आप जो डायग्राम बना सकते हो वो आप एक तरह से जो होती है टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0। दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, एक तरह से हम बोले। ठीक है, इसमें होता क्या है आपका, बेसिकली जो टाइप 0 होती है वो होती है आपकी यूजी अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, टाइप 1 होती है आपकी सीएसजी, टाइप 2 होती है हमारी सीएफजी और टाइप 3 होती है आरजी, दैट इज रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर, टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, टाइप 1 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, टाइप 0 अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। राइट, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी मॉडल होते हैं, जो मशीनें होती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो मॉडल होता है आपका टाइप 3 में हम बात करते हैं तो ये आ जाता है हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा। राइट, इसके बाद टाइप 2 के अंदर आ जाता है तुम्हारा पोस्ट डाउन ऑटोमेटा, दैट इज पीडीए। नेक्स्ट आ जाता है आपका सीएसजी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में आपका एलबीए या नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, और सबसे ऊपर आ जाता है आपका दैट इज ट्यूरिंग मशीन। राइट, तो ये रिलेशन आपका इस तरीके से हो जाता है। इसका रिलेशन इससे होगा, टाइप 1 का रिलेशन आपका एलबीए से होगा, टाइप 2 का रिलेशन आपका पीडीए से होगा और टाइप 3 का रिलेशन आपका फाइनाइट ऑटोमेटा से होगा। ठीक है, ये ग्रामर आप यहाँ भी लिख सकते हो, दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, फ्री ग्रामर, रेगुलर ग्रामर। ठीक, तो हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको एग्जाम में डायग्राम को बना सकते हो। मतलब मैं यदि बात करूं चॉम्स्की क्लासिफिकेशन और चॉम्स्की हायरार्की करके कुछ भी आता है एग्जाम में, तो आप ये वाला डायग्राम बना के आना, जिसमें एक तरफ सारे टाइप्स आ जाएंगे, एक तरफ सारे मॉडल और मशीनें आ जाएंगी और बीच में एरो का कॉम्बिनेशन में उसके रिलेटेड विद ग्रामर आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हम चॉम्स्की हायरार्की करते हैं। इसमें होता क्या, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा दे देता हूँ, इसको एक्सप्लेन भी आपको करना होगा तभी आपको, बिकॉज ये आपका 10 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली। तो टाइप 0 अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, जिसमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जिसमें हमारे जो प्रोडक्शन होते हैं अल्फा बीटा गामा आपके होते हैं अल्फा बीटा गामा टेंड्स टू गामा अल्फा डेल्टा टेंड्स टू गामा बीटा डेल्टा। ये आपका प्रोडक्शन होता है, जिसमें आपका अल्फा टेंड्स टू बीटा होता है और दोनों तरफ जो कॉम्बिनेशन है आपका एलएचएस में गामा अल्फा डेल्टा, तीनों आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। मींस ये आपका स्ट्रिंग्स ऑफ स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों होता है, तो इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इसकी लेंथ का कोई लिमिट नहीं है, इसमें भी दोनों चीज़ आएंगी, इसमें भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल आएगा, इसमें भी टर्मिनल नॉन टर्मिनल। तो
हम सेपरेट नहीं कर पाए, वी कैन नॉट सेपरेट। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है, अल्फा की जगह पर आपका हो जाएगा ए, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए होते ही हमारा क्या मीनिंग हुआ, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। सेंसिटिव मीन्स कन्फर्म है कि मिडिल पार्ट आपका हमेशा वी एन का सेट होगा, डेट इज कैपिटल लेटर का सेट होगा। तो ये यहाँ पर कैपिटल आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो गामा है, गामा इज कॉल्ड लेफ्ट सेंसिटिव, और जो डेल है वो आपका राइट सेंसिटिव है, किसका, ए का, बिकॉज ए तो फिक्स है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट सेंसिटिव है, ये इसका राइट सेंसिटिव है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो ये मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आप एग्जाम में इसको लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होता है, ये जो दोनों कॉन्टेक्स्ट हैं, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट और ये राइट कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री मतलब ये दोनों की दोनों कॉन्टेक्स्ट आपके हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या रह जाएगा, अकेला ये रह जाएगा, मीन्स ए टेंड्स टू गामा अल्फा डेल्टा, ठीक है। जहाँ पर आपका गामा और डेल्टा नल हो सकता है, बीटा आपका नल नहीं होगा, मीन्स ए टेंड्स टू बीटा प्रोडक्शन हो सकता है। ये CFG की डेफिनेशन में भी आपने देखा होगा कि कैपिटल ए टेंड्स टू बीटा इज ए टाइप ऑफ CFG, ठीक है। जब हम CFG के क्वेश्चन लगा रहे थे तो ये आपका इस तरह के प्रोडक्शन हो जाएंगे, मीन्स देखा जाए तो कैपिटल ए टेंड्स टू बीटा, ये आपका क्या है, ये आपकी CFG है, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज RG, दैट इज रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर दो तरह की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेगुलर ग्रामर। एक होती है आपकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर होती है, एक राइट लीनियर ग्रामर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चॉम्स्की हायरार्की को एक्सप्लेन कर सकते हो बड़ी इजीली अपनी लैंग्वेज में। ये डायग्राम अच्छे से बना सकते हो और सारे मॉडल मशीनों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर ग्रामर में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें आपने NFA DFA पढ़ा, और जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो फाइनाइट लेंथ की होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। और जिसमें आपके पावर फंक्शन या कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। इसके बाद हमने PDA पढ़ा। PDA में आ जाएगा आपका CFG, जिसमें मेमोरी एलिमेंट होता है एंड इट कैन रिकॉग्नाइज द पैटर्न ऑफ लैंग्वेजेस लाइक A की पावर n, B की पावर n, A की पावर n, B की पावर 2n, इस तरह के जो भी पैटर्न होंगे हम PDA के थ्रू डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। इसमें इसकी भी लिमिटेशंस है PDA की, जिसमें कि आपका A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n के लिए ये PDA फेल हो जाएगा, या तो फिर हमें 2 स्टैक PDA डिजाइन करना पड़ेगा। बट 2 स्टैक PDA इसलिए नहीं करते बिकॉज इट इज़ मोर कॉस्टली, बिकॉज हार्डवेयर बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ट्यूरिंग मशीन इन प्लेस ऑफ 2 स्टैक PDA। तो आपका CSG आपका जनरली यूज प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं होता है, बिकॉज ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, या ट्यूरिंग मशीन का जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है वो आपका इसको फॉलो करता है। तो हम जनरली PDA के बाद ट्यूरिंग मशीन को यूज़ करते हैं, जिसमें अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ग्रामर के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हम ये चॉम्स्की हायरार्की को एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। थैंक यू।